वहीं ईडी का कहना है कि झारखंड और कोलकाता के अफसरों की मदद से जमीन माफिया दस्तावेज में जालसाजी कर राजधानी रांची में आदिवासियों की जमीन बेच रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ऐसे 5 मामलों की जांच कर रहा है। ईडी की ओर से दर्ज ECIR में अफसरों, जमीन माफिया और राजनीतिज्ञों को अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जमीन से जुड़े मामले की जांच के दौरान अब तक 266 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन अस्थायी तौर पर जब्त की गई है। ईडी ने बड़गांव स्थित जमीन मामले में हेमंत सोरेन, भानु प्रताप और सद्दाम हुसैन को पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मामले में 16 अप्रैल को आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने गुरुवार को आगे की जांच के लिए गिरफ्तार किए गए 4 अभियुक्तों अंतु तिर्की, विपिन सिंह, प्रियरंजन और इरशाद को 22 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया है। सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि 20 अप्रैल तक है। जमीन मामले की जांच के दौरान अब तक कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 51 ठिकानों पर छापेमारी और 9 सर्वे किए जा चुके हैं। साथ ही 1 करोड़ रुपए नकद और बैंक में जमा 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बरगाई स्थित 8 एकड़ जमीन भी जब्त की जा चुकी है। इसकी कीमत 31 करोड़ रुपए आंकी गई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। देखिए दीपक, राज्य में जमीन माफिया और अफसरों की मिलीभगत से जालसाजी पर जमीन की खरीद बिक्री जो है चल रही है और ईडी ने अब तक कुल 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। क्या कुछ बातें फिलहाल सामने आ रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में खासतौर पर राजधानी रांची में जमीन की हेराफेरी बड़े पैमाने पे की गई है और लगातार जारी भी है। CNT SPT एक्ट जैसे कड़े कानून रहने के बाद भी नियम कानून को ताक में रखकर मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार करके ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है। और इसको लेकर के जिस तरीक़ा से ईडी की कार्रवाई हुई है, जैसा आपने बताया भी कि 22 अभियुक्तों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और मामला न्यायालय में भी पहुंच गया है। तो लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो रही है और ईडी की जो जांच में जो चीज़ें सामने आ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखें तो न्यूज़ 11 भारत ने ही कल जमीन से संबंधित मामलों को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद DGP अजय कुमार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और सभी जिलों के SP को निर्देश दिया है कि जिन जिन भूमाफियाओं पर केस दर्ज है उसका जो है अनुसंधान तेजी से करे और SIT का विशेष तौर पर सभी जिले के SP को SIT गठित करने का निर्देश दिया है ताकि भूमाफियाओं की गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द किया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ झारखंड पुलिस की भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ऐसे में अब भूमाफियाओं पर चौतरफा शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और भूमाफियाओं में एक हड़कंप जो माहौल है वो बन गया है, हड़कंप मच गया है। तो DGP अजय कुमार ने जो सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिन जिन भूमाफियाओं पर केस दर्ज है उसको लेकर के जो है त्वरित कदम उठाएं, त्वरित कार्रवाई करें, SIT के गठित करें और SIT गठित होने के बाद जो है भूमाफियाओं की गिरफ्तारी करें। और इसके साथ ही कई दिशा निर्देश दिया है जिसमें कहा है सभी जिलों के SP को कि भूमाफियाओं पे जो केस चल रहा है उसका अनुसंधान और मॉनिटरिंग जो है वो निरंतर करे ताकि गवाह को भी और जो पीड़ित पक्ष है उसको त्वरित न्याय मिल सके, सुरक्षा प्रदान किया जा सके। भूमाफियाओं और उनके परिवार पर कितना चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा अभी तैयार करने को कहा है। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और गाड़ी, जितनी भी तरह की चल अचल संपत्तियां हैं, बैंक के खाते या पैन कार्ड, ये सभी चीज़ों को जो है उसका ब्यौरा तैयार करने को कहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से झारखंड पुलिस की कार्रवाई अगर इस दिशा में आगे बढ़ रही है, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर के कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं पर जो है वो अब शिकंजा कसता हुआ दिखेगा। चूँकि राजधानी रांची समेत अगर पूरा प्रदेश की बात करें तो हर चौथी हत्या जो है वो जमीन विवाद को लेकर होती है और जो हमेशा देखने को भी मिलता है। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं उस पर भी रोक लगेगी और जिस तरीक़ा से पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता है उन पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिलेगा और जमीन पर जो अवैध कब्जा करने की जो कोशिश
भूमाफियाओं के द्वारा की जाती है, जो गिद्ध नज़र भूमाफियाओं की होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है झारखंड पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा है। और जब सभी जिलों के एसपी को जब निर्देश दे दिया गया है, तो अब इस पर एसआईटी गठित होने के बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है इस पर तो सब नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरीक़ा से ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी की लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है ज़मीन से संबंधित मामले को लेकर, सबसे पहले ईडी की जो कार्रवाई हुई सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर हुई, और उस मामले को लेकर जो छापेमारी हुई उस मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन सलाखों के पीछे है, भानु प्रताप प्रसाद जो निलंबित उप राजस्व कर्मी है वो सलाखों के पीछे है। तो कई ब्यूरोक्रेट्स और भूमाफियाओं की साठगांठ से ही जमीन का जो हेरा फेरी है वो बड़े पैमाने पे हो रही है। और सबसे अहम बात है कि झारखंड प्रदेश में जो जमीन की अवैध तरीका से कब्जा करने की कोशिश होती है, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया जाता है और फर्जी दस्तावेज तैयार किया जाता है। तो फर्जी दस्तावेज जो है वो कोलकाता निबंधन कार्यालय का ही मिलता है, जो फर्जी डीड जो है वो तैयार किया जाता है। क्योंकि झारखंड बिहार तो 2000 में अलग हुआ, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, लेकिन बिहार और उड़ीसा बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और जब बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था तो उस वक्त तमाम दस्तावेज जो है वो बंगाल में होते थे। तो इस वजह से पुराने बैकडेट से जो है फर्जी दस्तावेज तैयार किया जाता है। बंगाल निबंधन कार्यालय का सहारा भूमाफिया लेते हैं और एक सिंडिकेट बना करके मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन की हेराफेरी और खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। खास तौर पे वैसे जमीन जिस जमीन की खरीद बिक्री किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है, और जमीन का मूल रैयत भी चाह करके नहीं खरीद बिक्री कर सकता है आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक जमीन की, वैसी जमीन की बिक्री जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। राजधानी रांची के किसी भी मौजा में आप जाएंगे तो आदिवासियों की जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन है वो आपको मिलेगा। लेकिन आज के डेट में उस जमीन पर खरीद बिक्री कर दिया गया है और वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। तो ये सब हुआ कैसे? तो ये सब सभी जो है वो भूमाफियाओं की सक्रियता से और भूमाफियाओं की और अफसरों की जो साठगांठ की वजह से ही ये तमाम चीज़ें हो रही है। और इसमें कई तरह के जो है वो चौंकाने वाले खुलासे भी जो ईडी की जांच में आई है सामने, क्योंकि हमने देखा भी कि जो ईडी की कार्रवाई हुई है और अफसर है, सबकी मिली भगत से ही इतने बड़े पैमाने पर जो है जमीन की खरीद बिक्री का काम चल रहा है। देखिए आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे खुलासे होंगे और बहुत सारे मामलों पर ईडी की जांच चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।